स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अणबे वाणी है। ग्रंथ समता निवास का 9वां प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, अति आतुर कर लीजियो कीजो बहु सन्मान, राम कृपा से पाइयो जे राम संबंधी ज्ञान। जे राम संबंधी ज्ञान जिके नर्तन को वारस, यूं लोहा कंचन होई तजे मल मिलिया पारस। यूं राम रटत कसमल कटे हटे भरम ना आन, अति आतुर कर लीजियो कीजो बहु सन्मान। कह रहे राम जी से संबंधित ज्ञान यानी अपने स्वरूप के बोध का ज्ञान, सत्य स्वरूप का ज्ञान, आनंद स्वरूप का ज्ञान राम जी की कृपा से ही मिलता है। और कहीं मिल रहा है तो आपको आतुरता के साथ ले लेना चाहिए, शीघ्रता के साथ ले लेना चाहिए, उसको लेने में देरी नहीं करनी चाहिए। और बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ लेना चाहिए। हमारे भीतर ऐसे ज्ञान के प्रति आदर सम्मान का भाव होगा तो वो ज्ञान तुरंत आपके भीतर असर कर जाए, ज्ञान का जोर आपके ऊपर चल जाए। यदि अपन उसका आदर नहीं करेंगे, सम्मान नहीं करेंगे तो उसका जोर नहीं चलेगा। राम संबंधी ज्ञान धार तजे आन रे, ये नर्तन को लाभ ज्वाब सत मान रे। खरा खरी समझाय संत जन कहत है, परिहां राम चरण बड़ भागी सोई गए लेत है। कह रहे कि महाराज धारण करने लायक एक ही ज्ञान है राम से संबंधित, यानी आत्मा से संबंधित, और बाकी अनात्मा का जितना भी ज्ञान है वो आन है। उस अन्य ज्ञानों को आप छोड़ दो, उससे आपको कोई सरोकार नहीं है, लेना देना नहीं है, उससे आपकी कोई आनी जानी नहीं है, उससे आपको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, और उससे जो भी प्राप्त होगा आप साथ लेकर भी नहीं जा सकते। आप ऐसे ज्ञान को धारण करो जो आपके साथ चले, जिससे आपको निरंजन निराकार पद में आनंद की अनुभूति हो। ऐसे ज्ञान को आप धारण करो। ये नर्तन को लाभ ज्वाब सतमान। नर्तन धारण करने का लाभ ही यही कि आपने अपने स्वरूप का बोध कर लिया, अपने स्वरूप को, निज स्वरूप को निरख लिया, पा लिया, जान लिया। ये बात महाराज कह रहे सत्य है। इसके अलावा नर्तन का और कोई लाभ नहीं है, और ये केवल नर्तन में ही मिल सकता है, इसलिए नर्तन का लाभ है। दूसरे तनों में ये मिल नहीं सकता, 84 में नहीं मिल सकता, केवल नर्तन में मिल सकता। इसलिए महाराज खरा खरी समझाए संत जन कहते। ये बात इसलिए महाराज कह रहे हैं कि खरी बात है, सच्ची बात है, पक्की बात है। ये सब संत एक ही बात कहते हैं कि नर्तन का लाभ उठाना है तो अपने आत्म स्वरूप का बोध कर लो, परमात्म स्वरूप का बोध कर लो। परिहां रामचरण बड़ भाग्य सोई गए, वो बड़े भाग्यशाली हैं जो इस ज्ञान को धारण कर लेते। जो ज्ञान को धारण नहीं करते वो अभागे। उमा कहत में अनुभव अपना सतरि भजन, जगत सब सब। उमा कहत ते लोग अभागे, तजहरि भजन विषय अनुराग। ऐसे सत हरि के भजन को छोड़कर विषयों से अनुराग करते हैं, शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से अनुराग करते हैं, उसी का उपाय करते हैं, वो अभागे। भाग्यशाली वही है जिसने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया, जिसने भजन कर लिया, सुमिरन कर लिया, सत को पा लिया, जिसकी दृष्टि सत पर हो गई असत से हटकर। इसलिए महाराज कह रहे हैं, राम चरण भज राम को मत आलस अलसाए, गाफिलताई दूर कर चेतना उपजाए। चेतना उपजाए फल पाव फल जनि बिसरावे, ये श्वास अमोलक जाए गया पाछा नहीं आवे। समय बगत होई सावधान या समय फेर नहीं पाए, रामचरण भज राम को मत आलस अलसाए। कह रहे महाराज की तू आलस मत कर, असड़ाक मत कर। इस ज्ञान को प्राप्त करने में आलस्य, प्रमाद, असड़ाक कर लेते हैं कि वह बाद में ले लेंगे। ऐसा मत कर।
क्योंकि ऐसा करेगा तो बाद का तो कोई भरोसा है ही नहीं। तो आलस्य को त्याग कर, असलाह को त्याग कर, तू केवल और केवल इस ज्ञान में लग जा। गाफिलताई दूर कर चेतना उपजाए। अपने अंदर के परमात्मा को, राम को जगा ले। माया मोह भरम की जो गाफिलता है, मोह निशा में सोया हुआ है, उसे दूर कर। चेतना उपजाए, पाव फल जन बिसरावे। कह रहे महाराज, एक बार चेतना किसकी उपज गई, जिसने एक बार ऐसा अमर फल पा लिया, एक बार जिसने ऐसा अमृत चख लिया, वो वापस फिर परमात्मा को भूल नहीं सकता, वो वापस बिसरेगा नहीं। जो एक बार जाग गया परमात्मा के ज्ञान में, जिसके एक बार निज नाम की जागृति हो गई, वो वापस सोएगा नहीं। माया मोह सोऊं तो सोवण्णी देवे, जगसु हेत न पाए। 5:25 किया मुख आगे, चौक गिगंधित सांप। ये स्वरूप का बोध, स्वरूप का आनंद ही ऐसा ही है कि जिसे एक बार प्राप्त हो गया तो वापस वो माया मोह भरम की आसक्ति में, बंधन में नहीं पड़ता है। ये पढ़ने नहीं देता, क्योंकि इसका महारस है, इसका आनंद है। संसार के सुख इसके सामने फीके हो जाते हैं, नीरस हो जाते हैं। ये श्वास अमोलक जाए गया, पाछा नहीं आवे। कह रहे महाराज, ये अमोलक श्वास जा रहे हैं और ये वापस आने वाले नहीं। और जिसके चले गए उसके वापस आए क्या एक श्वास में, और अधिक भी मिलता है क्या एक श्वास में। जो समय निकल गया अपना, वो वापस आता है क्या। और कह रहे पाव पल के लिए भी मत विचार, एक पल की बात छोड़ो, पाव पल की बात, यानी 1/4। और जिसके ऐसा जागृत हो गया, वो तो एक निमिष मात्र भी नहीं बिसरता। निमिष किसको कहते हैं? आँख फरूकते उसको, निमिष पलक झपकाते उसको। समय भगत होई सावधान, या समय फेर नहीं पाए। आपके अभी समय है, समय रहते महाराज कह रहे हैं कि सावधान हो जाओ, चेत जाओ, क्योंकि ऐसा सुंदर समय, ऐसा सुअवसर वापस मिलने वाला नहीं है। रामचरण बज राम को मत आलस अलसाए। आलस्य में, प्रमाद में हम अपने समय को ऐसे ही व्यर्थ गंवा देते। राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई। मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। राम चरण बज राम को विलंब न करो लगार। ये श्वास निकासू जाते, सो फेर नहीं पैसार। कह रहे कि महाराज आप विलंब मत करो राम भजन करने में, क्योंकि ये श्वास तो निकले जा रहे हैं, बीते जा रहे हैं। नदी का जल है, बरसाती नदी का, और बहा जा रहा है, और बहने के बाद फिर पीछे क्या बचेगा? रेत बचेगी। कुछ भी पीछे बचने वाला नहीं है। ऐसे ही महाराज के श्वास से जब सब चली जाएगी, पीछे क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए अभी उपयोग करना है तो कर लो। सो फेर नहीं पे सार रहने दिन चाल्या जावे। रात दिन जा रहे हैं, रात को भी ऐसे नहीं कि रात को रुक जावे, रात को भी खर्च हो रहे, दिन को भी खर्च हो रहे, 24 घंटे खर्च हो रहे। 1 घंटे में कितने खर्च होते हैं? 900 श्वास। 24 घंटे में 21,600। इतने श्वास रोज खर्च हो रहे। तुम्हारा जो सब बीता जा रहा है, सब श्वास खर्च होती जा रही है, आपका बैलेंस कम पड़ता जा रहा है। क्यों रया नचीता हो ये अमोलक बात। ऐसा अमोलक समय मिला है, बेशकीमती समय मिला है, बेशकीमती श्वासें मिली है, इसे व्यर्थ क्यों गंवा रहे हो? ताते अर्थ लगाइए या समय न बारंबार। इसीलिए इसे लेखे लगाओ, अर्थ लगाओ, सदुपयोग करो।
अधिकतम लाभ मिले वहां इसे इन्वेस्ट करो, क्योंकि ऐसा समय बार बार नहीं मिलने वाला। बार बार नरदेह नहीं रे, कर लो अपनों काज। आज अवसर है, आज अपना काम कर लो। बार बार ये नरदेह की श्वासें मिलने वाली नहीं है। तो रामचरण भज राम को, विलंब न करो लगार। थोड़ी सी भी महाराज कह रहे देरी मत करना। किसमें? ऐसे ज्ञान को सुनने में, समझने में, धारण करने में, सद्गुरु विधि से भजन करने में, श्वास उच्छ्वास में, इसमें देरी मत करना। प्राथमिकता के आधार से ये कार्य कर लेना, बाकी दूसरे काम भले बाद में हो जाएंगे, लेकिन अपना तो कैसा है कि सारे काम निपटा के फिर भजन करेंगे। ऐसे समय मिल गया तो आ जाएंगे सत्संग में, या समय मिल गया तो बैठ जाएंगे भजन में, नहीं मिला तो हमारा तो ये नहीं छूटना चाहिए, बाकी दूसरे छूट जाए। भजन सत्संग नहीं छूटना चाहिए, बाकी दूसरी चीजें छूट जाए तो छूट जाए, आदमी कल हो जाएगी, कोई बात नहीं। तो कह रहे ताते अर्थ लगाइए या समय न बारंबार। रामचंद्र भज राम को, विलंब न करो लगार। एक आस विश्वास गहे, राम नाम उर्धार। दोष दृष्टि अहंकार तज, रसना राम उचार। रसना राम उचार, रण दिन लगन सवाई। श्वास न खोई, निराश पाव पल बिसर न जाई। ये मुक्ति साधना गुरु कहे, ले श्रोता शिष्य विचार। एक आस विश्वास गए, राम नाम उर्धार। कह रहे कि महाराज एक ही आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। आशा ही रखनी है तो राम जी को प्राप्त करने की आशा रखो। और जितनी भी आशाएं हैं हमारे अंदर, शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से सुख लेने की, उन सब आशाओं को महाराज कह रहे हैं कि छोड़। एक आस विश्वास, एक ही विश्वास, दृढ़ अटल पक्का विश्वास, दृढ़ विश्वास के साथ गए राम नाम उर में, हृदय में राम नाम को धर लो। और इसके अलावा जो भी है अपने अंदर, दोष दृष्टि अहंकार तज। दोष दृष्टि है, दोष हमको किस में दिखते हैं? हमारे में दोष हमारे में दिखते हैं, हमारे में नहीं दिखते हैं। हमारा के दोष देखने सब अपने में देखो। दूसरे की दोष दृष्टि हटा दो, दूसरों को सबको परमात्मा स्वरूप समझो। क्या समझो? सबको सिया राम में सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोरी जुग पाने। मन वो चवर करे मन माही, जहाँ देखो ता सत्य। सब जगह परमात्मा के ही दर्शन करो। दोष जो भी है सारे किसमें है? अपने में। तो दोष दृष्टि अहंकार तज, इस प्रकार से दोष दृष्टि को छोड़ो और अहंकार को भी छोड़ो। और क्या करो? रसना राम उच्चार। रसना से राम राम का उच्चारण करो। रसना राम उच्चार, रैन दिन लगन सवाई। नाम के सुमरण में रात और दिन लगन सवाई सवाई, यानी बढ़ती रहे लगन, कम नहीं पड़े लगन अपनी। और श्वास न खोई, निराश पाव पल बिसर न जाए। श्वास को व्यर्थ नहीं खो, एक पल के लिए भी राम जी को, परमात्मा को भूलो नहीं। पाव पल के लिए भी, एक पल की बात छोड़ो, पाव पल के लिए कह रहे महाराज, यानी 1/4 पल के लिए भी परमात्मा को भूलो नहीं। ये मुक्ति साधना गुरु के। यदि मुक्त होना है यदि आपको संसार से, तो साधना बता दी, तरीका बता दिया, विधि बता दी। ये मुक्ति साधना गुरु कहे। ये मुक्ति साधना गुरु कहे। ले श्रोता शिष्य विचार, सुनने वाले शिष्य आप विचार करो इस पर।
एक आस विश्वास गए राम नाम उदार। विचार करके इसको साधना करो, भजन करो, सुमिरन करो। 107 107 हरजस पदराग बिलावल एक पेज नंबर 107। एक घड़ी आधी घड़ी हर को ध्यान धरे, एक घड़ी आधी घड़ी हर को ध्यान धरे, वासर भर जग जोग जप कोई नाही करे, वासर भर जग जोग जप कोई नाही करे। एक घड़ी आधी घड़ी हर को ध्यान धरे, 68 तीरथ नाई नित्य न्यास जिमावे, 68 तीरथ नाई नित्य न्यास जिमावे, तोई चिन्ह भर ध्यान के कोई जोड़े नहीं आवे, तोई चिन्ह भर ध्यान के कोई जोड़े नहीं आवे। एक घड़ी आधी घड़ी हर को ध्यान धरे, लाख बरस लग तप सुन पचिया मारे, लाख बरस लग तप सुन पचिया मारे, तासु को नाम है जो जन हृदय धारे, तासु को नाम है जो जन हृदय धारे। एक घड़ी आधी घड़ी हर को नाम धरे, क्रोध जतन करनी करे, बिंद राखे माही, क्रोध जतन करनी करे, बिंद राखे माही, कहे सुख देव तोई नाम की, चितवन सम नाई, कहे सुख देव तोई नाम की, चितवन सम नाई। एक घड़ी आधी घड़ी हर को ध्यान धरे, वासर भर जग जोग जप कोई नाही करे, वासर भर जग जोग जप कोई नाही करे। एक घड़ी आधी घड़ी हर को ध्यान धरे। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज।
परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा धारण जहान धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 राम